साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। खबरों पर डालेंगे नजर विस्तार से और देखेंगे कि क्या है आज खास न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में। खुशियों का आवाज सार के निवास। यहाँ प्लॉट उपलब्ध है केवल 5,76,000 रुपए में। तैयार मकान की रेंज 9,33,000 रुपए से शुरू। अपना घर या प्लॉट बुक कीजिए केवल 19,000 रुपए में। लॉन्चिंग ऑफर में प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर आप पाएंगे 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट। हमारा पता है आर के निवास कॉलोनी, लोटस ग्रीन पार्क के पास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। विनोद मिल की जमीन शुरुआत से ही विवादों में रही है। इस जमीन को बेचकर श्रमिकों के लगभग 2,000 परिवारों को बकाया 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देना है। 2 साल तक जमीन का सौदा नहीं हो सका। अब इस जमीन का एक टुकड़ा 77 करोड़ रुपए में बेचने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इसी टुकड़े का रास्ता बनाने पर भी नया विवाद शुरू हो गया है। बुधवार से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने विनोद मिल गेट से 24 मीटर यानी 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए चौड़ीकरण का काम शुरू किया है। विनोद मिल का गेट सख्या राजे प्रसूति गृह की बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया गया। यह रोड करीब 1 किलोमीटर लंबा होगा। इस नई सड़क के निर्माण के साथ कुछ अनसुलझे सवाल भी सामने आए हैं। शहर में उन्हीं नई सड़कों का निर्माण होता है जिन्हें मास्टर प्लान में प्रस्तावित किया जाता है। यह रोड मास्टर प्लान में शामिल नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अमूमन शहरी क्षेत्र में सड़क बनाने का काम नहीं करता, फिर आखिर उसे ही नई सड़क के लिए एजेंसी कैसे बनाया गया। तीसरा सवाल यह कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में सड़क बन रही है और नगर निगम के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। नगर निगम में कहीं इसकी स्वीकृति नहीं है और तो और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में कहीं इस तरह के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं आया और न ही स्वीकृत हुआ। चौथा और महत्वपूर्ण सवाल यह, नई सड़क का निर्माण विनोद मिल की ज़मीन पर किया जाना है, लेकिन पड़ोस के स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन पर बने क्वार्टर भी तोड़ दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन को नए रोड में शामिल करने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर एक आशंका है, आशंका कॉलोनाइजर्स को फ़ायदा पहुँचाने की। आप जिस ज़मीन बेच रहे हैं उसके लिए अपने खर्च पर 4 लेन सड़क बना कर दे रहे हैं। 2 के 10 किसके होंगे जनता जानती है। जी, हम यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे। हमारे सुसाल पक्ष से लोग रह रहे थे यहाँ पर। लेकिन क्या है कि अभी हमारे साले साहब एक्सपायर होते हैं तो हमारे साले साहब का पहला त्यौहार भी नहीं हुआ है। हमारा हिंदू धर्म में ऐसा मानते कि पहला त्यौहार होना चाहिए, लेकिन हमारे साले साहब का पहला त्यौहार भी नहीं हुआ था और हमारे को मकान यहाँ पर तोड़ना पड़ा। अभी दूसरे जगह किराए पे रह रहे हैं हम। अभी 2 दिन पहले तो बोल के गए, 2 दिन में क्या होगा। और कुछ आपने किसी अधिकारी से बात की कि कुछ समय मांगा आपने? नहीं, वो तो बोल रहे कि हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अभी आप कैसे कहाँ रह रहे हैं, कैसे क्या? अभी तो बाहर ही है सारा सामान, सुबह 7 बजे से सारा बाहर पड़ा है। और कोई अधिकारी कुछ आया आपसे कुछ बात करने पूछने? किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं बताया। कब तोड़ के गए ये तो सुबह 10 बजे से ही तोड़ रहे हैं। मिल स्थित शासकीय भूमि है। यहाँ पर रोड का टेंडर हुआ है। 1 किलोमीटर लंबी रोड है, लगभग 1000 मीटर चौड़ी, 1000 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी रोड है। तो इस रोड की परिधि में जो भी निर्माण आ रहे हैं, कुछ पुराने निर्माण हैं और कुछ 2-3 शासकीय भवन हैं जिनको हटाया गया है आज। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व भले ही 11 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन हमारे शहर उज्जैन में महाकाल के आंगन में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत बुधवार से ही हो गई है। हर रोज़ बाबा महाकालेश्वर दूल्हे के रूप में दर्शन देंगे। शिव नवरात्रि उत्सव के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में नित्य पूजन व आरती के समय में भी बदलाव हुआ है। शिव नवरात्रि के दौरान भोग आरती सुबह 10:30 बजे के बजाय दोपहर 1 बजे से हुई। संध्या पूजन शाम 5 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे ही कर लिया गया। शिव नवरात्रि के पहले दिन भगवान महाकालेश्वर को चंदन श्रृंगार अर्पित किया गया। 16 व दुपट्टे के रूप में नवीन वस्त्र धारण कराए गए।
महाकाल थाना क्षेत्र के बाड़ी मोहल्ला में रहने वाले एक शख्स के घर 26 फरवरी की रात हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले इसी मोहल्ले के 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से तकरीबन 2 लाख रुपए कीमत के गहने व अन्य सामान जब्त कर लिया है। चोरी की यह वारदात रिजवान पिता अब्दुल वाहिद के घर हुई थी। घटना वाली रात रिजवान भाई आसिफ की बारात लेकर इंदौर गया हुआ था। रात तकरीबन 2 बजे यह परिवार वापस लौटा तो घर के ऊपरी कमरे में सामान बिखरा हुआ मिला। अलमारी में रखे गहने व अन्य सामान गायब था। इस मामले में शुरुआत से ही पुलिस को कुछ स्थानीय युवकों पर शंका थी। इसी शंका के आधार पर पुलिस ने 22 साल के फैजल खान, 23 साल के सोहेल उर्फ गोनी और 22 साल उम्र के शाहरुख उर्फ कल्लू को हिरासत में लिया। तीनों से पूछताछ के दौरान चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। रात को एक नकबजनी की घटना हुई थी जिसमें कार्तिक चौक बाड़ी मोहल्ला में ताला तोड़कर घर से नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। पुलिस ने इसमें नकबजनी का मामला पंजीबद्ध किया था। अज्ञात आरोपियों की जब तलाश की गई तो उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तीनों ही थाना महाकाल क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपियों को संदिग्ध के आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा जब खुलासा किया गया तो तीनों आरोपियों से चोरी किया गया हुआ पूरा मशरूका, इसमें नकदी, मोबाइल, इसके अलावा सोने का हार, झुमकी और पैरों में पहनने वाली पायल जो चांदी का सामान है पूरा बरामद हुआ है। डोर टू डोर मार्केटिंग कराने वाली फर्म इंटरनेशिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चिमनगंज मंडी पुलिस ने कार्रवाई की है। मंगलवार की दोपहर चिमनगंज मंडी थाने की टीम कोयला फाटक क्षेत्र के मनोरमा होटल में पहुंची। यहां इस कंपनी का सेमिनार चल रहा था। पुलिस की टीम ने यहां से इंटरनेशिया के स्थानीय करदाताओं को पकड़ा और उन्हें थाने ले गए। बुधवार सुबह ही 30 से 40 युवकों ने एसपी कार्यालय पर पहुंचकर इंटरनेशिया मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। इन युवकों का कहना था कि कंपनी के लोग युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनसे रुपए वसूलते थे। ट्रेनिंग किसी तरह की दी नहीं जाती थी। इससे पहले भी इसी इंटरनेशिया मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ कई बार शिकायतें हो चुकी हैं। इसी कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में चिमनगंज मंडी थाने में 2 बार पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। दमदमा के नज़दीक न्यू राजीव गांधी नगर में रहने वाले 40 साल उम्र के एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक विष्णु पिता भरत गोंदिया का शव बुधवार की सुबह उसके अपने घर में पंखे से लटका हुआ मिला है। विष्णु अविवाहित था। वह माधवनगर अस्पताल के पास चाय की दुकान पर काम किया करता था। इसी घर में उसके साथ रहने वाले भाई और भाभी सब्जी बेचने का काम करते हैं। सुबह दोनों ही काम पर चले गए थे। चाय की दुकान चलाने वाला मनीष जब विष्णु को बुलाने यहाँ पहुँचा तब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ। माधवनगर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सीवरेज लाइन डालने के काम में हुई गड़बड़ी को भले ही नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन अंदर खाने में अब उन्हें भी डर सताने लगा है। शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नारायण प्रसाद शर्मा के पौत्र अक्षत शर्मा की सीवरेज लाइन के चैम्बर के कारण हुई मौत और इसके बाद मंगलवार को वकीलों के विरोध प्रदर्शन से टाटा कंपनी के जिम्मेदार और नगर निगम के अधिकारी खौफ में हैं। भले ही सीधे तौर पर गलती स्वीकार नहीं की जा रही, लेकिन शहर के सारे ही सीवरेज चैम्बर को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। आगर रोड पर उबड़ खाबड़ सीवरेज चैम्बर को डामर की परत चढ़ाकर सड़क के समतल कर दिया गया है। देवास रोड पर भी इसी तरह का काम शुरू किया गया है। जो काम आज किया जा रहा है उसे चैम्बर निर्माण के समय ही कर लिया जाता तो शायद कुछ हादसे होने से रोके जा सकते थे। सामाजिक न्याय परिसर में संत रविदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित कथा के तीसरे दिन संत रविदास जी के बाल्यकाल और बाल्यकाल से जुड़े चमत्कारों का वर्णन किया गया। संत कथा का श्रवण कराने वाले सागर आनंद जी महाराज ने ईश्वर के परम भक्त संत रविदास जी के बाल लीलाओं को संगीतबद्ध कर सुनाया। भक्ति गीतों पर श्रोतागण खूब झूमे। कथा आयोजन समिति के प्रमुख और गुजराती सूर्यवंशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम राठौर ने बताया कि संत रविदास कथा की पूर्णाहुति 7 मार्च को महाप्रसाद वितरण और सामूहिक विवाह सम्मेलन के साथ होगी।
न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी खबरों के गहरे सच के साथ न्यूज मालवा में। तब तक के लिए नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।